श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो प्रियोग समारिते। शेड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में तीसरी ढाल के 12वें छंद में जो सम्यक दर्शन के 8 अंग का स्वरूप बताया है उसकी चर्चा प्रारंभ की, जिसमें पहला अंग है निशंकित अंग, अर्थात जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसको निशंकता होती है। उसकी निशंकता का आधार सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा होती है। इसलिए सर्वज्ञ के ज्ञान में जो वस्तु स्वरूप आया है और उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा आचार्यों से, गंधर्व महाराज से, आचार्यों से जो प्राप्त हुआ है उसमें जो प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्व हैं उनके स्वरूप को इसने परीक्षा से निर्णित किया, स्वानुभव से प्रमाण किया। इस प्रकार से एक प्रयोजनभूत तत्वों में इसको कोई शंका नहीं होती है। इसके अलावा बाकी जो भी जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया है उसके बारे में भी कोई शंका नहीं होती है। और निशंकता होने का फल यह होता है कि ये 7 भय से रहित होता है। सम्यक दृष्टि निशंक होता है, निशंक होता है इसलिए निर्भय होता है। 7 भय से रहित होता है इसलिए निशंक होता है। तो वे 7 भय कौन कौन से हैं? इस लोक का भय, परलोक का भय, ये चर्चा अपन कर चुके हैं। वेदना का भय, अगुप्ती का भय, अकस्मात भय, है ना, ये सब चर्चा अपन कर चुके हैं। अब इसमें एक मरण का भय है, वो भी ज्ञानी को नहीं होता है। आज अपनी चर्चा इसी विषय पर रहेगी कि ज्ञानी को 7 भय नहीं होते, इसमें ज्ञानी को मरण का भी भय नहीं होता। ख्याल में आ गया ना? मरण किसे कहते हैं इसके बारे में आज अपन विचार करते हैं। पहले सारे जगत में इंद्रियादि द्रव्य प्राणों के वियोग को मरण कहा जाता है। ख्याल में आया ना?
चाहे वो तिर्यंच गति के जीव हो, चाहे वो मनुष्य गति के जीव हो, आप समझे ना। ये जो द्रव्य प्राण है उनका नाश होना मरण माना जाता है। इसको कहते हैं द्रव्य मरण। द्रव्य प्राणों के वियोग को द्रव्य मरण कहते हैं। एक होता है भाव मरण। ये जो शुभाशुभ भाव विकल्प रूप जो परिणाम चलते हैं, इन परिणामों से, इन विकल्पों से जो आत्मा के सुख प्राण का घात होता है वो भाव मरण है। आप समझिए, वो हर समय चालू है। जितने भी संसारी मोही प्राणी हैं उन सब के वो मरण चालू है। क्या कहा? तो इसमें बात ऐसी है कि जो भाव मरण है वो जगत के जीवों को मरण जैसा ही नहीं लगता। ख्याल में आ जाए कि नहीं आए? किसी ने सही लिखा, कि क्षण क्षण में ये जो शुभाशुभ भाव रूप परिणमन चल रहा है, आवाज आ रही है मेरी? तो किसी ने लिखा है कि हिम समान यह सुंदर तन भी, हिम समान यह सुंदर तन भी क्षण क्षण में नित गलता है, भाव मरण नित करता रहता, कैसे कहूं कुशलता है। लेकिन फिर भी लोगों को शिष्टाचार के नाते आप किसी से पूछो और कैसे हैं, तो वो यही कहता है कि हम कुशल हैं। अब तो खैर चिट्ठी पत्री का जमाना बदल गया। पहले जब पत्र लिखे जाते थे तो उसका प्रारंभ यहीं से होता था, अत्र कुशलम तत्रास्तु। ख्याल में आया ना? यहाँ सब कुशलता से हैं,
और मैं ये आशा करता हूं कि वहां भी सब कुशलता से हो। तो उस जवाब में किसी ने लिखा कि हिम समान यह सुंदर तन भी क्षण क्षण में नित गलता है, भाव मरण नित करता रहता, कैसे लिखूं कुशलता। अब आप समझ गए, ये भाव मरण समझ में नहीं आता। और ये जो शरीर है ये हर क्षण कहाँ जा रहा है, मरण की तरफ जा रहा है। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर्जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, और किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। देखो ये सबको मालूम है कि मृत्यु निश्चित है, कब आएगी ये अनिश्चित है। बोले हम ये तो नहीं कह सकते कि कब मरेंगे, लेकिन ये सब जानते हैं कि मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। ख्याल में आई है ना, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, और मरती बिरिया जीव को कोई न राखन। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ये सारी भावनाओं का पाठ और सारे जगत का चारों तरफ का ये मरना देखकर हर व्यक्ति के चित्त में इस मरण के प्रति एक ऐसा खोप बैठा है। मैंने क्या शब्द का प्रयोग किया, खोप, भय। आप समझिए ना, जिसे किसी से डर नहीं लगता। ख्याल में आ गया ना, जो दुनिया को भयाक्रांत करते हैं ऐसे डाकू भी स्वयं मरने से डरते हैं। ख्याल में आया, जिनके हाथ में बंदूक रहती है, तलवारें रहती हैं, और जब उनके सामने मौत आगे खड़ी होती है तो एक बार को उनके भी हाथ पैर कप जाते हैं। वे भी वे सब उपाय करते हैं कि जिससे उन्हें मरना ना पड़े। क्या समझ में आया? पहले जमाने में डाकू लोग बंकर बना के रहते थे, है ना, चंबल की घाटियों में रहते थे। क्यों रहते थे? जिससे उन्हें कोई मार ना सके। अपन ने जो पढ़ा है ना, गुप्ती वाला भय, रक्षा वाला भय, क्या क्या, इन सब के पीछे क्या है? कि मौत ना आ जाए, कोई मुझे मार ना डाले, छिपके रहना, सुरक्षित रहना, चारों तरफ अपने सुरक्षा का जाल फैला के रखना। क्या क्या, ये मृत्यु के लिए चारों तरफ बहुत पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। आप बात समझना जरा पहले। हर जगह बोर्ड लगे रहते हैं, दुर्घटना से देर भली, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप समझे ना, मतलब इस सरकार भी ये चेताती है बोर्ड लगा लगा के कि आप ऐसे पिवटेंगे तो मौत को गले से लगाएंगे, आप ऐसे नहीं चलें। जगह जगह हॉस्पिटल खुले हुए हैं जिससे लोग नहीं मरे। बात समझ में आ गया क्या नहीं आया? विभिन्न, मतलब मैंने सारी भूमिका इसलिए बताई है कि द्रव्य मरण के लिए सब लोग कितने जागरूक हैं। क्यों? क्योंकि सारे जगत को मरने से डर लगता है। सारे में हॉस्पिटल खुले हैं, सब जगह इस बात के पुख्ता इंतजाम है कि लोग ना मरे।
जब आज कोरोना की स्थिति में लोग मरते हुए दिखाई दे रहे हैं हजारों की संख्या में, तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को कितने बड़ी भारी भारी सहायताएं कर रहे हैं, आर्थिक और दवाइयों की, साधनों की, इसलिए ताकि लोग ना मरे। मतलब इस पूरे विश्व में मृत्यु के लिए एक बहुत बड़ा स्थान है, महत्व का स्थान है। क्या अब आप समझ लीजिए, कोई अधिकारी छुट्टी नहीं देगा आपको, लेकिन उसको अगर ये पता चले इसके घर में पिताजी की मृत्यु हो गई, माताजी की मृत्यु होगी, तो कोई नहीं रोकता। मतलब मृत्यु के लिए किसी के कोई कुछ नहीं होगा, सब जगह माफी है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? अगर किसी मृत्यु हो जाए और कितना भयानक कर्फ्यू लगा हो, तो भी उसकी क्रिया के लिए सरकार भी नहीं कुछ करेगी, तो साधन जुटाए जाएंगे। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या आप समझिए ना, कोई जेल में बंदी है, कैदी है, उसके लिए भी रिलैक्सेशन है। आगे समझ में नहीं? तो पूरी पृथ्वी पर मरण एक ऐसा शब्द है कि जिसकी महत्ता एक छोटे से लेकर बड़े तक के दिल और दिमाग में पूरी तरह से छाई हुई है कि मरण माने एक बहुत बड़ी घटना। बात पकड़ में आ गया ना मैं अभी क्या कहना चाह रहा हूं? द्रव्य मरण के लिए सबके दिल और दिमाग में इतना बड़ा उसका स्वरूप है, लेकिन भाव मरण के लिए किसी के दिल दिमाग में कोई बात नहीं है। एक द्रव्य मरण से बचाने के लिए इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल सारे काम किए जाएंगे, लेकिन भाव मरण से बचाने के लिए किसी का कंप्यूटर नहीं चलता। आवाज समझ में आया कि नहीं आया? एक चीज बताएं आपको, एक द्रव्य मरण का भय, इसी का नाम है भाव मरण। क्या इस लोक का भय, इसी का नाम है भाव मरण। क्या समझ में आ गया? और कुछ लोग ऐसा भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? देखो भाई साहब, ये शरीर तो एक दफे छूटेगा छूटेगा, वो द्रव्य मरण तो एक दफे होगा, और तुम तो डरा डरा के हमें हर समय मार रहे हो। आज ही समझ में क्या नहीं? इससे बात तो पक्की हो गई ना कि भय में जीना ये भी मरने से भयानक है। क्या जिद? अब बोलो, तो ये निर्भय और निशंक कौन होता है? ये ज्ञानी सम्यक दृष्टि होता है। अब बात समझ में आया ना? तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि क्यों होता है उसकी तो मैं चर्चा करूं। अज्ञानी एक द्रव्य मरण से इतना भयभीत क्यों होता है? क्या समझ में आएगा? क्योंकि उसे इस द्रव्य मरण में अपना नाश दिखाई देता है। ये जो अभी वर्तमान में जितने भी इसे संयोग मिले हैं, इस संयोग छूटने में उसे अपना नाश दिखाई देता है। पंडित डोडामल जी साहब ने जो दृष्टांत दिया है ना श्री मोहन प्रकाशक जी में,
कि जैसे उस पागल ने कपड़े पहन रखे हैं, कोई उसे खोसे तो वो उस पर झपटता है, रोता है, चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि वो वस्त्र को ही अपना अस्तित्व समझता है। आई बात समझ में? तो अज्ञानी जीव, जगत के जितने भी मोही जीव हैं, उन सबको ये द्रव्य मरण माने अपना नाश दिखाई देता है। एक बात बताओ मुझे जिन्हें सब लोग कहते हैं कि अपने साथ कुछ नहीं जाएगा, सब कहते हैं। मैंने तो शमशान घाट में वाक्य भी लिखे हुए देखे हैं। ख्याल में आया ना कि अपने संग कुछ नहीं जाएगा, बस यहीं तक का साथ था, परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। अरे परिवार ने घर से लेके शमशान तक का जो साथ दिया है ना, वो तेरा थोड़ी दिया है, वो तो इस मुर्दे का दिया है। तो समझ में आई बात? क्या धनपाल जी? मैंने दुनिया को लगता है क्या कहा कि ये जो अर्थी पे आदमी आया है ना, ये वो मनुष्य है जिसका साथ घर वालों ने या शमशान तक दिया है। उसमें है कहाँ वो जीवात्मा तो चला गया। ये हाड़वास का पिंड रह या मुर्दा? क्या समझ में आ गई बात? और मुर्दे को ही समझते हैं मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, बहन है, मेरी बेटी है। ख्याल में आई है कि नहीं? लेकिन वो जो चेतन आत्मा, ख्याल में आया, वो तो जा चुका है। और फिर एक चीज बताओ, सुनना ध्यान से जरा। एक तरफ तुम कहते हो कि अपने साथ कुछ नहीं जाएगा, अपने साथ कुछ नहीं जाएगा, तो कहाँ नहीं जाएगा? मतलब मैं ये सारी चर्चाएं अब इसलिए कर रहा हूं 5-10 मिनट, ताकि अपने को ख्याल में आए कि एक बात पर कहीं भी ये दिमाग नक्की नहीं है। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। अब समझ में आएगी? जैसे कोई मतवाला कभी माँ को माँ कहे, पत्नी को पत्नी कहे, कभी पत्नी को माँ कहे, कभी माँ को पत्नी कहे। चलो ठीक है, जब वो पत्नी को माँ कहे, माँ को पत्नी कहे, जब तो वो मतवाला है ही पगला। लेकिन जब वो माँ को माँ कह रहा है और पत्नी को पत्नी कह रहा है, तब तो सियाना है कि तब भी सियाना नहीं है, क्योंकि उसे निर्धार नहीं है। तो ऐसे अपने को समझना जरा, मैं इसलिए खोल के बात रख रहा हूं। क्या कि बेही लोग कौन है? समझिए ना, ये सब लोग। क्यों? आप एक तरफ तो कहते हो मैं मर जाऊंगा, दूसरी तरफ कहते हो कि मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। तो जब तू मर जाएगा तो साथ नहीं जाएगा, तो तू जाएगा कहाँ? मेरी साथ कुछ नहीं जाएगा, तो तू जहां जाएगा वहां तेरी साथ कुछ नहीं जाएगा, या तू रहेगा ही नहीं? नहीं समझ में आया। ये है क्या? बोले नहीं, अपनी साथ तो जो हमने अच्छे कर्म किए हैं वे ही जाएंगे। तो तू तो खत्म हो गया ना, तो तेरे साथ में कर्म भी खत्म हो गए, जाएगा क्या फिर? और यदि तू ये मानता है मैं जाऊंगा और मेरे साथ अच्छे कर्म जाएंगे, तो तू तो जिंदा रहा, तू मरा कहां? क्या कर? सोचो तो सही जरा कि आप बात पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? और फिर तू जिंदा रहा, तू मरा नहीं,
तो फिर मरने से का डर क्यों लगता है? तो सच्ची बात ये है कि इसे एक प्रकार से देखें, इसको इस देह की और अपनी भिन्नता तो भासती नहीं, समझना जरा। और ये देह ही मैं हूं और ये संयोग ही मेरे हैं, और इनके लक्ष्य से जो भाव विकल्प होते हैं परिणाम, ये मेरे भाव हैं। यही दुनिया इसने देखी है, समझना जरा। और इसने लोगों की ये दुनिया उजड़ती हुई भी देखी है। ये क्या उजड़ती हुई देखी है? कि उसने अपना घर इतने मन से बनाया था, क्या समझ में आई बात? लेकिन वो घर में एक दिन रहने का सुख नहीं भोग पाए, मुहूर्त भी नहीं कर पाए, पहले ही चले गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या समझ में आया? बिटिया की शादी भी शाम को और सवेरे पिताजी चले गए। माने आप और हम सब ने देखा है ना ये सब घटनाएं, हमने चारों तरफ देखते हैं कि नहीं देखते? सब यहीं के धरा का धरा रह गया और चला गया। तो सुनना जरा, ऐसे यहाँ अनुमान लेता है कि जैसे उसकी लीला खत्म हो गई और वो 2-4 घंटे में वो उसकी शरीर को भी चिता में जल गया और वो राख हो गई, मतलब उसकी सब दुनिया खत्म हो गई। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ऐसे मेरी भी दुनिया खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ वही लोग जब श्रद्धांजलि सभा करते हैं तो सब कहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो समझ में आ रहा है? तो जब वो खत्म हो गया, क्या क्या, तो वो शांति किसे देते हो? कि उसकी आत्मा परमात्मा के चरणों में लीन हो जाए, परमात्मा उसे अपने चरणों में स्थान दे। किसे दे? नहीं, वो तो खत्म हो गया, उसकी आत्मा को दे। मतलब मेरा कहने का ये है, किसी को कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं। आजी बात समझ में क्या नहीं आई? इसलिए मैं आज ये चर्चा रख रहा हूं ताकि अपने को इसका सही स्वरूप पता चले, मरण माने क्या है। अब बात को पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, आप लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा होगा, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। आई बात समझ में कि नहीं आया? अपने सब है, अंडज है, जरायु है, गर्भज है, क्यों? ये सब लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? जन्म के भेद समझ में आया ना? तो ये जो गर्भज है, मैं यहीं से बात कर रहा हूं। तो अपनी बात है ना, मनुष्यों की बात चल रही है अभी, तो आप और हम सब की बात चल रही है। तिर्यंचों की तो बात यहाँ चल नहीं रही है, पक्षियों की तो बात अंडज वालों की चल नहीं रही है। जो उसमें गाय भैंस के बच्चे होते हैं ना, वो जेर होती है। मतलब मेरा मतलब समझ में आया ना? और देव तो सैया पर से उड़ जाते हैं और नार के ऊपर से टपक जाते हैं। आगे समझ में आया?
समूचन जीवों की उत्पत्ति वो मैलादि का संयोग पाकर के उसमें जीव आकर के उस जाति से हो जाती है। सब अपना वर्णन आगम में लिखा है, वो चर्चा में यहाँ विस्तार नहीं दे रहा। अब मेरी बात समझना जरा। देखो इधर में बनी देह तेरी, देह समझते ना, ये ऐसे शरीर की रचना होना चालू हो गई गर्भ में। ठीक है, आज अल्ट्रासाउंड ने सब दिखा दिया है कि वो कैसे जो है 1 महीने बाद क्या अवस्था होती है घर में बच्चे की, 2 महीने बाद क्या होती है, 3 महीने बाद क्या होती है, फिर वे अंग दिखने लगते हैं, समझ में आया ना, फिर वो हिलता डुलता दिखता है वो सब। तो उसको पूरी तरह से शरीर को तैयार होने में, आवाज समझ में आया ना, जन्मने लायक होने में वो 8-9 माह का समय लगता है। लेकिन उसमें जीव आत्मा, समझ में आ गया ना, उसका संयोग प्रारंभ में ही हो जाता है। पहले ये मेडिकल साइंस नहीं मानती थी, वो तो ये समझते कहते थे कि 3-4 महीने तक तो वो मांस का लोथड़ा है, उसमें आत्मा नहीं है, उसमें प्राण नहीं है, उसमें चेतना नहीं है। और इसलिए लोग गर्भपात भी बहुत करा देते थे। लेकिन जब ये अल्ट्रासाउंड आया तो जो डॉक्टर गर्भपात करता था वो उसने जब अल्ट्रासाउंड से देखा तो वो पगला गया। उसने देखा ये बच्चा कैसे तड़प रहा है, बिलबिला रहा है। आज बात समझ में आया कि नहीं आया? वो सब आप लोगों ने देखी भी होगी, वो सब बहुत पहले उसकी पिक्चर है, उसकी वीडियो वो सब आई थी, तो लोग दिखाते थे, इस बात के लिए प्रचार करते थे ताकि गर्भपात पर रोक लग जाए। समझ में आ गया क्या? मैं ये बात कहता हूँ कि अब तो फिर भी बहुत लोग जागरूक हो गए, समाज सेवी संस्थाएं, खाली जैन समाज की नहीं, अन्य समाज की भी, जिनके अंदर थोड़ा प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता है, और भारत की नहीं, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय देश विदेशों में बहुत संस्थाएं इस तरफ जागरूक हैं जो भ्रूण हत्या गर्भपात के लिए निषेध करती है। और डॉक्टर ने भी कह दिया है लिंग परीक्षण मना है ताकि लोग गर्भपात नहीं करें। ये भी एक हत्या है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं है? आप किसी को तलवार से मारे, चाकू से मारे, गोली से मारे, उसे तो सब हत्या कहते हैं। लेकिन पेट में पल रहे बच्चे को उससे उसका जीवन छीनना, यानी गर्भपात कराना, बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? ये भी बहुत बड़ा दोष है, अपराध है ये। मैं तो ये कहता हूँ कि वो जो बाहर वाली हिंसा है ना, जिसे लोग गोली मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं, ये उससे भी बड़ा मर्डर है। क्यों? सुनना ध्यान से जरा। एक तो आपने उस असहाय को मारा है जो अपनी बात कह नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा, छिप नहीं पाएगा। नहीं समझ में आई बात? आप किसी के पीछे मारने को दौड़ो तो भागता तो है ना, वो बचने की कोशिश तो करता है ना। ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। एक बात। और दूसरी बात, ये उससे बड़ी हत्या और उससे बड़ा दोष क्यों है? क्योंकि तुमने किसी गैर को नहीं मारा है, अपने ही परिवार के सदस्य को मारा है। आई बात समझ में क्या नहीं आएगी? एंगल समझो ना। एक जीव जो जैन कुल में आता, क्या कहा, बड़ी मुश्किल से उसे देवगुरु धर्म का समागम मिलता,
तुमने उसको मार डाला, एबॉर्शन कर दिया, गर्भपात कर दिया, करा दिया। क्यों? तो साहब वो लड़की थी, तो क्यों? बात समझ में आ गया ना? तो सब क्या करें, पहले से ही 3-3 4-4 थी, क्या समझ में आया? साहब अगर तुम्हें बचना है तो कारण से बचो ना। अपने दोष के को बचाने के लिए निर्दोष को मारते, क्या समझ में आएगी? अपने दोष की सजा निर्दोष को देते। बात पकड़ में आया ना? इसलिए इससे बड़ा महापाप कोई दूसरा नहीं है। यानी कोई मर जाता है ना घर में, तो उसका सूतक पातक तो 10-12 दिन में सही हो जाए, लेकिन इसका सूतक पातक तो जीवन भर खत्म नहीं होना चाहिए। तूने ऐसा काम किया है, ख्याल में आ जाए कि नहीं आया? अरे वो जीव जो आ रहा है वो अपना 8 कर्म लेके आ रहा है। इसलिए मेरी ये बात आज जो भी सुन रहे हैं और सुनेंगे आगे, वे इस बात का प्रतिज्ञा करें कि हम कृत कारित अनुमोदना से, ख्याल में आया ना, अपने को दोष नहीं लगने देंगे इस विषय में, और जितना बनेगा औरों को भी। एक घटना मेरे सुनने में आई थी कि एक अपने समाज की महिला अस्पताल में पहुंची, काहे के लिए? एबॉर्शन के लिए। तो वहां पर डॉक्टरनी के सामने बात गए, उनने कोई कहा दवा ले लो, कोई कहा वो पानी मंगाती हूँ, बोली है ना पानी, बोले नहीं हम छाना पानी पीते हैं। तो डॉक्टरनी ने कहा पानी छान के पीती और एबॉर्शन करानी है, कैसे? तो ये बात लग गई, उसका भाव बदल गया। अरे 10 बेटियां हो जाए चिंता क्यों करते? ना तो लोक लाज से डर के कराना, ना गरीबी से डर के कराना। आगे समझ में क्या नहीं आएगी? तो साहब अगर कोई ऐसी स्थिति हो जाए तो बीमारी भी हो जाती है ना, क्या समझ में आया? उसमें भी जितना बन सके उसे बचाने की कोशिश करना, जैसे आप अन्य जीवों को बचाने की कोशिश करना। और फिर भी प्रयास करने पर नहीं बच सके तो आयु 6 से मरण जीव का, कम से कम तुझे करत कारित अनुमोदना से उस जाति के हिंसा के भाव तो नहीं बने ना, क्योंकि बंध तो तेरे परिणामों के निमित्त से होता है, कि जीव के मरने और बचने से नहीं होता है। ख्याल में आया या नहीं आया? तो अब ये जीवन क्या है, जन्म क्या है, उससे मरण की बात समझ में आएगी। तो ये जो हाड़ मांस का जो पिंड है, जो शरीर है, इसकी पर्याप्ति पूरी होते होते समय लगता है, लेकिन उसमें जीव आत्मा, ख्याल में आ गया ना, उसका संयोग पहले समय से हो गया तो वो वहां रहता है। आई बात समझ में के लिए? उसको वहां पूरा अनुभव होता है उसका। प्रभु माता खावे कर परो, लागे लागे तन संताप हो, मारी दीन तने सुन बीनती। ये सब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो ये सारी चीजें, और आज तो विज्ञान सिद्ध कर रहा है। क्या कहा?
कि अंदर में जीवन आ जाता है, उसमें सेंसेशन आ जाती है। अगर माँ उस दौरान में भजन सुनती है तो बच्चे को भजन पसंद आता है, कोई म्यूजिक सुनती है उसे वही म्यूजिक सुनती है। आजकल लोग कहते हैं कि आजकल के बच्चों को पैदा होते ही मोबाइल चाहिए, तो क्यों नहीं चाहिए जब उसने 9 महीने मोबाइल चलाया। समझ में आ गया ना? इसलिए कहा है कि उस दौरान प्रथमानियों की कथाएं पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, धर्म साधन में प्रवर्तन चाहिए, बच्चे को संस्कारित करना चाहिए। जैसे पुराण पढ़ो ना, उसने मुनिराज से जाके पूछा कि साहब मेरे को इस दौरान में ऐसे ऐसे भाव क्यों आ रहे हैं? तो तेरी कोख में कोई जीव आया है, वो दुष्प्रकृति का। आई समझ में क्या नहीं है? तो ये सारा का सारा, मेरी बात समझना, कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। क्या बोला? क्या बनता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। और ये सब चीजें आज जो है साइंस के द्वारा भी सामने लोगों के आ रही हैं कि वो उस प्रकार के विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, उससे ऐसी तरंगे निकलती हैं। सुनते होंगे ना आप लोग, और उन तरंगों का प्रभाव दूसरे के मस्तिष्क पे जाता है, उसके ऐसे भाव होते हैं। ये सब चल रही है, लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो उद्गत परमाणुओं का भी जो है खेल, और उसमें जो अपने आत्मा के भाव विचार और जो चलते हैं, समझिए ना, भाव परिणाम, तो उन सब का इस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक बनता है। तो बीच में बात आई तो मैंने ये बात कह दी। तो तू इनमें से क्या है? कि वो हाड़ मास का लोथड़ा है कि ज्ञान दर्शन उपयोग में जीव है? तो क्या है तू? सुनना ध्यान से जरा। ये शरीर है पूर्व शरीर, है ना? ये शरीर है नया शरीर। इसमें से आयु कर्म पूरा होने पर, सुनना ध्यान से, एक चेतन आत्मा यहां से निकलेगा और इस शरीर में पहुंच जाएगा। और चेतन आत्मा अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ में कार्बन शरीर जाएगा और एक तेजस शरीर जाएगा। आ रही है समझ में बात? तो वो अपने समय पे कैसे चला जाए? जैसे आज अपनी एक डिवाइस हो ना तुम्हारे पास जिन्हें, उसमें आप टाइमर सेट कर दो। मुझे पता नहीं अभी ये टेक्नोलॉजी आई कि नहीं आई, नहीं आई तो आ जाएगी। आया ना, तो उसमें टाइमर सेट कर दो, तो उतने बजे उतने मिनट सेकंड पर ऑटोमेटिक इसमें से ये फाइल निकलेगी और दूसरे वाली डिवाइस में पहुंच जाएगी। आगे समझ में नहीं है? तो ऐसे ही ये आयु कर्म के निमित्त से इस शरीर में से ये चेतना निकलेगी। क्या है? तो उस चेतना को कैसे पता है मुझे कहाँ जाना है? कि उसके साथ जो कार्बन शरीर है ना, उसे पता है। जैसे इस मोबाइल में से फाइल यहाँ से आप वो व्हाट्सएप की फाइल में दबाते हो, पहले वो किसको भेजना है उसका नंबर सेट करते हो और उसमें वहां पर उसे बटन दबा देते हो। तो उस फाइल को कैसे पता है कि आपका ये मोबाइल कौन से शहर में और कौन से मोहल्ले में और कौन से घर में और कौन से फ्लोर में और कौन से कमरे में और कहाँ कबर्ड में रखा है? वहीं पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है? आगे समझ में कि नहीं है? तो जब आपका व्हाट्सएप पहुंच सकता है, फाइल पहुंच सकती है, मेल पहुंच सकती है, तो ये आत्मा क्यों नहीं पहुंच सकती?
अरे आत्मा पहुंचती है, उसमें कार्बन शरीर का रोल है, इसी के दम पर ही ये टेक्नोलॉजी बनी है। अब समझिए ना, यदि ऐसा भूगल परमाणुओं का निमित्त बना नहीं होता तो ये टेक्नोलॉजी भी नहीं बन सकती वस्तु स्वरूप में, अगर ये नहीं होता। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? उसके गमन करने में धर्म द्रव भी है, वहां स्थिर होने में अधर्म द्रव भी है, ये सब है पूर्ण मंडल की। तो हुआ क्या कि जैसे इस मोबाइल से, सुनना ध्यान से जरा, इस मोबाइल में फाइल पहुंची, ऐसे ही इस शरीर से इस शरीर में आत्मा पहुंची। क्या तो दारिये बात समझ में कि नहीं है? इसमें वो फाइल नष्ट कहाँ हुई? पहले इस हार्ड डिस्क में थी, अब इसमें आ गई। बात पकड़ में आया कि नहीं है? तो मैं इनमें से कौन हूं? हार्ड डिस्क की फाइल। क्या समझ में? वहां हार्ड डिस्क को जलाते नहीं है, यहाँ इस हार्ड डिस्क को जला देते हैं। तो बोले अब इसका क्या करें? आज समय में क्या नहीं, क्यों जला देते हैं धनपाल जी? क्योंकि इसमें कोई जीव चेतन नहीं रहा। अभी सुनना जरा, मार्मिक बात है? कौन कहता है इस शरीर में चेतन नहीं है? बहुत सारे जीव हैं इसमें चेतन। और तुम जितने समय ज्यादा बॉडी को रखोगे उसमें और जीव पैदा होते जाएंगे नए नए। तो फिर भाई साहब, जब इस बॉडी में इतने जीव हैं, तुम फिर इसे जला क्यों रहे हो कि किसी मतलब की नहीं, इसमें कोई आत्मा नहीं है, जीव नहीं है? तो इसलिए जला रहे हैं कि ये हमारे मतलब की नहीं रही है। वो जो हमारे वाली आत्मा थी ना, वो अब इसमें नहीं है। कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस शरीर में इतने सारे जीव पैदा हो गए, तुमने 4 दिन तक रखा, 2 दिन तक रखा है, क्या उसे तुरंत मूर्त में उसकी क्रिया होना चाहिए, नहीं हुई और उसमें जीव उत्पत्ति हो गई, तो समझ में आया ना? लेकिन जिस मूल आत्मा के संयोग में ये जो 10 प्राण थे, अब समझिए ना, ये सक्रिय थे, ये जो शरीर रूपी मशीन चल रही थी, ये बंद हो गई। अब तो इस शरीर में दूसरे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं। बात पकड़ में आया कि नहीं आया? मैं आपको बताता हूं। लोग कहते हैं कि साहब जिंदे जानवर को मार करके चमड़ा बनाया जाए, तो वो तो गलत है, क्योंकि तुमने चमड़े की बेल्ट के लिए एक प्राणी की हत्या की है, जूते के लिए। लेकिन जो जीव, जो पशु अपने आप मर जाए, क्या समझ में आया? तो उसके चमड़े से अगर जूता बने, बेल्ट बने, तो उसे प्रयोग करने में क्या हिंसा हुई? हम तो उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, उस चमड़े का उपयोग हम इसलिए नहीं करते, सुनना ध्यान से, क्योंकि उस चमड़े में बहुत जीवों की उत्पत्ति होती रहती है और मरते रहते हैं। इसलिए वो चमड़ा छूने लायक भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? क्यों? उसमें वो ऐसा नहीं हो गया लकड़ी की तरह से। आप बात समझिए ना,
वो मांस का पिंड है तो उसमें भी नए नए जीवों का जन्म मरण चल रहा है, उत्पत्ति हो रही है। क्या समझ में आएगा? तो इस देह में से वो जो जीव आत्मा है, जो जिसे तुम पिताजी कहते थे, माताजी कहते थे, बहन भाई कहते थे, माँ बेटी कहते थे, बेटा बेटी कहते थे, आप समझ गए ना, वो अकेली आत्मा को नहीं कहते थे। सुनना ध्यान से, और अकेले शरीर को भी नहीं कहते थे, क्योंकि अगर शरीर को कहें के जैन जी तो शरीर तो अभी भी मौजूद है, तो उसे जला क्यों रहे अपने पिताजी को, अपनी माताजी को, अपने भाई बहन को? मेरा मतलब समझ में आया ना? और अकेले आत्मा को भी नहीं कहते थे, एक क्यों कि अगर वो ही आत्मा, क्या समझ में आया, भूत प्रेत बन के गंतर पर्याय में जाके वो वापस तुम्हारे किसी घर में बच्चे के सिर पे आ जाए, पत्नी के सिर पे आ जाए, तो फिर उसे मंत्र तंत्र वाले के पास ले जाके क्यों बंधवा देते? तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो ही आत्मा कुत्ता बिल्ली बन करके तुम्हारे घर में आ जाए तो फिर उसे तुम क्यों भगाते हो? आगे समझ में कि नहीं आए? क्यों? अब मैं आपको, समय होने जा रहा है अभी, ये सेठ जी थे ना जो अपने ही घर के बिस्ता घर में कीड़ा बने थे, ये कहानी तो पता है कि नहीं पता है धनबाद जी? तो मुनिराज ने कह दिया था, 3 घटनाएं बताई थी ये घटेंगी, अब वो घटी, उसे विश्वास तो था ही, लेकिन तो भी उसने कहा कि देखो बेटा, अब ये आखिरी बात होना है, अब मेरे ऊपर बिजली गिरेगी और मैं मर जाऊंगा, तो एक काम करो, मुझे बक्से में संदूक में बंद कर दो और नदी में डाल दो, वहां बिजली नहीं गिरेगी। तो निर्धारित समय पे किसी मच्छी ने उस बक्से को उछाल दिया और उस पर बिजली गिर गई, मर गया। वो परिवार वालों ने देख लिया कि ये तो काम हो गया, अब ये बिस्ता घर में कीड़ा बनेगा, ये बात और होना बाकी है। और पिताजी ने कहा था मैं वहां कैसे रहूंगा, समझ में आया ना? तुम बेटा मुझे देखते ही मार देना। अब जैसे ही वो लोग डंडा लेके पहुंचे घर, यहाँ मरते ही, तो उन्होंने देखा कि बिस्ता में से कीड़ा निकल रहा है, बोले यही है पिताजी। कैसे? और उन्हें मारने के लिए डंडा उठाया, वो वापस बिस्ता में घुस गया। कि आपने यही तो कहानी सुनी है ना। अब मैं इसका प्ररूपण कल दूसरे रूप में करूंगा, लेकिन अभी मैं इस घटना से जो बात बताना चाहता हूं उसे समझिए। क्यों जी? एक बात बताओ, ये बात तो परिवार के लड़कों को पक्की हो गई थी कि नहीं हो गई थी? ये क्या थी? कि मुनिराज ने जो बात कही है वो पक्की है, बक्से में बिजली गिर गई है और पिताजी मर गए। अब वो पिताजी कहाँ चले गए? कीड़ा की परियाय में। वो कीड़ा कहाँ है? बिस्ता में। वो निकले तो ये लड़कों ने डंडा क्यों उठाया मारने के लिए? उस कीड़े का अभिनंदन करते ना क्या? तो कीड़े को निकाल के लाते। समझ में आया? और उसे पिताजी मानते क्या? धनबाजी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या है चक्कर? मैंने मैं सब इस तरह से बात कह के एक चिंतन के लिए विषय दे रहा हूं, ताकि मोह में जो जीव जी रहा है, कभी माँ को माँ कहता है, कभी पत्नी को पत्नी कहता है, कभी पत्नी को माँ कहता है, कभी माँ को पत्नी कहता है, कभी हम मर जाएंगे, कभी हम अपने साथ ले जाएंगे, हम तो अजर अमर हैं, हम तो मरते ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? मरना तो एक दिन सबको ही है। क्या क्या समझ में आ गया? इस तरह तरह की इतनी सारी बातें हैं
एक करता है, कहता है, लेकिन फिर भी मरने का भय रहता है। इन सब बातों को मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट दिया है, आपको सैंपल दिया, इशारा किया है, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, नहीं तो कई दिन लग जाएंगे। आज मैं इसीलिए ये सब बातें कह रहा हूं कि मरण को लेकर के हमारे दिल और दिमाग में कितने स्वरूप हैं, क्या क्या हम शास्त्र के हिसाब से क्या बोलते हैं, मन के हिसाब से क्या लगता है, नहीं समझ में आएगा। क्या बोला मैंने? कमलेश जी सुनना जरा ध्यान से। ये जो 7वें अधिकार में लाइन पढ़ाई थी ना, तो भगवान ऐसा कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा संभवित है कि नहीं है, बात समझ में आ रहा है ना? ये विषय में आज खत्म कर सकता था 1 मिनट में, 2 मिनट से ज्यादा का नहीं है। क्या आत्मा तो ज्ञान शरीरी अमूर्तिक है, उसका तो मरण होता ही नहीं, और तू ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, तेरा मरण होता नहीं, ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिए उसे मरण का भय नहीं। पर मैं एक बात कहता हूँ, ये बात सुनने से और इसी बात को 10 दफे पढ़ने से विपिन जी आपका मरण का भय खत्म हो जाएगा। क्यों धनपाल जी? कितनी दफे पढ़ ली है सारी बातें और कितनी दफे सुन ली है, एक मरण का भय मिट गया क्या? क्या मेरा मतलब समझ में आया ना? ये इसको इतना धुन दो, इतना मत दो, ये ऐसा खुल जाए ये ज्ञान के भीतर, दिमाग के भीतर, तेरे इसका असली चेहरा सामने आ जाए, मरण का क्या है इसका स्वरूप ज्ञान में आ जाए, ताकि इसकी तरफ से सारा भय मिट जाए। ये मेरा भाव है। ख्याल में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो ये सोच के किया था कि 1 दिन पूरा लग जाएगा इसमें, अब मुझे लग रहा है शायद 2 दिन में भी नहीं पूरा होगा, इतना ऑपरेशन हो गया, और अभी तो और होएगा, फिर टाँके लगेंगे। ख्याल में आया ना? क्या घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब से कहते हो, बोले कोई दिक्कत नहीं है साहब, 3 की जगह 6 घंटे लग जाए, काम बढ़िया होना चाहिए। अरे कोई दिक्कत नहीं। क्यों? डॉक्टर ने तो फीस उतनी लेनी है। सोचा तो जब जाए, जब घंटों के हिसाब से लेता हो, और बोले यहाँ का डॉक्टर तो फ्री का ही है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन मैं कीमत ले रहा हूं कि आपको घंटों बैठकर चिंतन करना है, क्योंकि ऑपरेशन मेरा नहीं हो रहा है, ऑपरेशन आपका होगा, और मुझे नहीं करना है, मैंने तो बता दिया, वो ऑपरेशन आपको ही करना है। इसलिए ये नहीं समझना मैंने 1 घंटे की जगह, 1 दिन की जगह 4 दिन इसका विश्लेषण कर दिया है। आप कितने घंटे तक अपने भीतर ऑपरेशन करते हो, ये महत्वपूर्ण है। मैं कितना विवेचन कर रहा हूं, ये तो महत्वपूर्ण है ही। ख्याल में आ गया क्या? क्यों? क्योंकि मरण का भय मुझे नहीं, आपको मिटना है, मुझे मेरे लिए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आज कितनी बातें चली कि मरण क्या है, किसे लोग मरण समझते हैं, है ना? कैसे कैसे मरण देखते हैं, मरण के बारे में कितना महत्व है, कैसे सबके दिलो दिमाग में मरण के बारे में कितनी महिमा है। महिमा से मतलब इम्पोर्टेंस, उसकी प्रायोरिटी, उसके प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता, है ना? समझ में आ गया ना? और ये सब चीजें देख करके हर व्यक्ति के दिल दिमाग में, चाहे वो किसी जाति का हो, अच्छा हो, खराब हो, मतलब भला हो, दुर्जन हो, सज्जन हो, साधु हो, सभी समझ लेना, कैसी भी प्रकृति का है दुनिया का,
ये सबको अपना मरण दिखाई देता है, औरों का मरण दिखाई देता है, अपने मरण के प्रति वो जागरूक रहता है। आप बात को समझने की कोशिश करना, है ना। और इसी श्रृंखला में बात मैं कहने जा रहा हूं अभी, है ना, ये चर्चा विस्तार से करूंगा कि इतना संवेदनशील रहता है स्मरण को लेकर के धनपाल जी, अपने में भी जो बहुत अभ्यासी हैं, साथ पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वो सबकी स्मरण को लेके इतने अवेयर हैं, क्या कहा कि मेरा मरण ना बिगड़ जाए। तो माने मरण का उन्हें भी बहुत बड़ा एक ब्रांड है, समझ लो। क्या उसका स्वरूप हो, उसको लेकर के जो भी कहो, ये सब अभ्यास क्यों कर रहे हैं, ये सब अभ्यास क्यों कर रहे हैं, ये सब अभ्यास क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरा समाधि मरण हो सके। तो समझ में आ रही है बात? आप समाधि मरण के लिए ऐसा कह रहे हो, ऐसा तुम क्या समझोगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। अभी समाधि मरण की महिमा की चर्चा करूंगा, मैंने कहा था समाधि मरण भी लूंगा मैं स्मरण भय में। मैं तो ये कह रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से, कि असली समाधि मरण कैसे हो, सम्यक समाधि मरण कैसे हो, वो मृत्यु महोत्सव कैसे बने, ये चर्चा निकल के आएगी इस मंथन में से। मरण का भय तो मिटेगा ही, लेकिन इसमें से सार समाधि मरण निकल के आएगा। इसलिए इसे बहुत मनोयोग से सुनना भी है। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, ये जो मैंने बात कही ये भी कह दे रहा हूं। मैंने कहा था ना अभी कि चाहे कोई गुंडा हो, बदमाश हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा, सब एक सब में ज्ञानी धर्मात्मा, उसकी चर्चा को एक तरफ रख दो। अभी उसको अपने समाधि मरण के प्रति क्या भाव रहता है, उसकी तैयारी उसकी क्या होती है, वो चर्चा में स्वतंत्र करूंगा बाद में। लेकिन जिसे अभी अपने आत्म तत्व के, अपने आत्म स्वरूप की खबर नहीं है, इस असमान जाति मनुष्य पर्याय में क्या क्या चीज मिली है, कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन करके ये सब चल रहा है, ये स्वरूप नहीं ख्याल में है, और स्वपर उसको स्वपर भेद विज्ञान नहीं है, वो दे आदि के साथ उसको भिन्नता नहीं भासती, और अपने चेतन तत्व में, अपनी चेतन सत्ता में, अपनी चेतन स्वरूप में उसका अहमपना नहीं है, उसका अनुभव वेदन नहीं है, उसकी उसे पकड़ नहीं है। बात समझ में आ गया ना? ऐसे लोगों को, जीवों को मरण के प्रति भी जो जागरूकता, अवेयरनेस है, और उनको इतनी भक्ति है समाधि मरण की। किसकी? रविंद्र जी, समाधि मरण की क्या है? भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? गुणे अनुरागे भक्ति। आपको अगर किसी व्यक्ति के प्रति अनुराग है, अनुराग समझिए ना, लगाव है, आप उसकी पूजा करते हैं, आप उसे चाहते हैं, आप उसका खराबी नहीं होना देना चाहते हैं, आप उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुनना देना चाहते हैं, तो इसका मतलब है आपको उससे अनुराग है। मेरा मतलब समझ में आ गया ना? भक्ति है उसके प्रति। तो बोलो समाधि मरण के प्रति कौन क्या सुनना चाहेगा? है कोई अपनी जैन समाज में, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, कोई भी हो, इसमें सबको, अब वो उसे संथारा कहते हैं, वो समाधि मरण कहते हो, बच्चा बच्चा और वृद्ध से वृद्ध, सबको समाधि मरण के प्रति इतना बहुमान और पूज्यता है कि उसके बारे में कुछ गलत कहना तो दूर, आधी रात को सपने में भी नहीं सोच सकता। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसका नाम है समाधि मरण के प्रति भक्ति। क्या? और वो लोग जो समाधि मरण करते हैं, वो 4-4, 6-6 दिन तक
बिना अंजल के बिल्कुल शांत भाव से, वो समाधि मरण कौन सी शक्ति से होता है विपिन जी? तो मेरे ज्ञान में आया, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, इसमें मेरा चिंतन है, मेरे को लगता है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस बात को आप ऐसे नहीं लेना कोई मैं शास्त्र की बात कह रहा हूँ। वो उस समाधि मरण के प्रति जो अगाध भक्ति है, उसकी शक्ति के बल पर होता है। क्या बोला मैंने? क्या धन भाई, क्या बोला? उस समाधि मरण की वो जो बिल्कुल अंदर की भक्ति है, उस भक्ति की शक्ति के बल पर वो समाधि मरण कर पाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी जी होता है, सब में दृष्टि होता है, उसके बाद भक्ति होती है, लेकिन शक्ति उसके पास स्वभाव की होती है, तत्व निर्णय की होती है, अपने स्वरूप की होती है। ये अंतर है। समझ में आगे? वेद ज्ञान की शक्ति होती है उसके पास। ये सब चर्चा आएंगी अभी कि उस भक्ति की शक्ति पर कैसी होता है, क्या कहा, और उस तत्व निर्णय और भेद ज्ञान और स्वभाव की शक्ति के बल पर कैसा समाधि मरण होता है। अब है तो ये सब अनुभव गम्य, ज्ञान गम्य, भाव भाषण में आता है, लेकिन मैं फिर भी शब्दों के माध्यम से आपको उसका अनुमान करा सकूं, ये प्रयास करें। ओम नमः शिवाय। शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप,